बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा जो है वो देगी आलू गोश्त शोरबे वाला, और उसके साथ ही हम जो है वो मकई के पराठे की जो है वो रेसिपी शेयर कर रहे हैं। झटपट जो है वो आलू गोश्त की रेसिपी है, जिसमें ना ही आपको जो है गोश्त जो है बॉयल करने की ज़रूरत है, ना ही आपको प्याज ब्राउन करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको प्याज वगैरह जो है मसाले ग्राइंड करने की ज़रूरत है। और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा शोरबे वाला हमारा जो है वो आलू गोश्त ये झटपट जो है वो तैयार होगा। इंस्टेंट आलू गोश्त की ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये बनता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। और इस आलू गोश्त के साथ ही हम बनाएंगे वाइट मकई के पराठे। बहुत ही मज़ा देते हैं ये आलू गोश्त के साथ, ये शोरबे वाली हांडी के साथ बहुत ही बारीक और पतले से। कुछ लोग कहते हैं कि इतने बारीक और पतली हम मकई की रोटी नहीं बना सकते, तो इसके लिए यही है कि आप देखेंगे ये इतनी बारीक और पतली रोटी हमने कैसे तैयार की है। ज़रूर यही है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि इतनी पतली और बारीक रोटी हमने कैसे बनाई है। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सा जो है वो आलू गोश्त शोरबे वाला और इसके साथ ही जो है वाइट मकई के पराठे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुकर ले लिया है। अब इसमें जाएगा 1 केजी हमारे पास जो है वो बीफ है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं। 1 चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा है। 1 स्टिक जो है वो 1 इंच का तकरीबन जो है टुकड़ा बनता है ये साबुत दालचीनी है। 1 तेज़पात है। 1 काली बड़ी इलायची है। 10 से 12 अदद जो है वो साबुत काली मिर्च हैं। 3 अदद लौंग हैं और 2 अदद सब्ज़ जो है वो इलायची है, ये जाएंगे इसमें। इसके बाद हमारे पास जी ये रफली चॉप किया हुआ हमारे पास प्याज है। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं। यहाँ 4 से 5 अदद हमने टमाटर लिए हैं, उनको भी रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे 2 जो है वो गठियाँ हमने लहसुन की ली हैं, उनको भी हमने इसी तरह साबुत रख लिया है। इन चीज़ों को भी हम डाल देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे पाउडर मसालों में सिर्फ हमने जो है यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक लिया है। तो कुछ और भी मसाले इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अगले स्टेप में हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 केजी हमारे पास जो है वो बीफ है। तो यहाँ हम इसमें 2 गिलास जो है वो पानी डाल रहे हैं। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालें। यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। चूल्हे की फ्लेम ऑन करेंगे। जब इसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसको जो है वो हम बंद करके सीटी आने के बाद हम इसे 20 मिनट जो है वो पकाएंगे। या हमने तकरीबन गोश्त को 80% जो है वो गलाना है, फुल हमने इसको गलाना नहीं है। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। यहाँ प्रेशर निकल चुका है, सीटी हम उतारेंगे। 20 मिनट के लिए हमने इसको सीटी आने के बाद जो है वो प्रेशर दिया है। तो यहाँ आप देखें पानी अभी भी इसमें मौजूद है। अच्छी तरह जहाँ पे हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे जो प्याज टमाटर और लहसुन हमने रफली चॉप करके डाले थे ना, वो सारे अच्छी तरह मैश हो जाए। क्योंकि कुकर का पेंदा जो है वो थोड़ा तंग होता है, तो चम्मच चलाने से अच्छी तरह ये मैश हो जाते हैं। तो ये अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। तो अभी हम इसको दूसरे बर्तन में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो तेज़ करेंगे। ये तेज़ पत्ते का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसको हम निकाल देंगे। साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे ये कुछ स्पाइसेस है हमारे पास। ये मेथी पाउडर है, ये खुश्क धनिया पाउडर है, ये
गरम मसाला पाउडर है और ये पेपरिका पाउडर है। ये तमाम जो मसाला जाते हैं इसके जायके को, खुशबू को जो है वो इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। तो पेपरिका पाउडर जो है इसको प्यारा सा कलर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको प्याज वगैरह ब्राउन नहीं किया, तो उससे भी कलर पे जो है फर्क पड़ता है। तो पेपरिका डालने से बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा जो है वो कलर भी आ जाता है। तो जो गरम मसाला पाउडर है वो मैजिक गरम मसाला पाउडर है हमारा, उसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। हर तरह के खानों में आप उसे इस्तेमाल करें, चाहे आप बिरयानी बनाएं, पुलाव बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, गोश्त बनाएं, बहुत ही खूबसूरत जो है वो चीज़ें उसमें डाली है और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा हमारा वो तैयार होता है खाना उससे। वो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो रेसिपी भी। तो इसके साथ ही हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप हमने कुकिंग ऑयल डाला है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे जो है वो घी के साथ ही आलू भी डाल दिए हैं। ताकि जब तक पानी ड्राई होता है तब तक साथ आलू गल भी जाएंगे और गोश्त के साथ साथ ये फ्राई भी हो जाएंगे। बहुत ही क्विक ये जो है वो मेथड है आलू गोश्त पकाने का। बहुत ही जो है वो अच्छी तरह हमारे आलू और गोश्त की बुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो है वो डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें जितना आपने इसका शोरबा रखना है। यहाँ पे हम पहले इसे तेज़ फ्लेम पे बॉयल आने देंगे और फिर इसे स्लो फ्लेम पे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या हमारे जब तक आलू जो है वो गल जाते हैं तब तक हमने इसको जो है वो पकाना है। पहले फुल फ्लेम पे इसे बॉयल आने देंगे। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे तेज़ फ्लेम पे इस तरह बॉयल पे पकते हुए। अच्छी तरह हमारा पानी पक चुका है। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे और इसे कवर करके जो है वो 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे आलू जो है वो गल चुके हैं। तब तक हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। जनाब तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं स्लो फ्लेम पे जो है वो पकते हुए से। बहुत प्यारी माशाल्लाह कवर उठाने से खुशबू आ रही है। हमारा शोरबे वाला जो है वो आलू गोश्त ट्रेडिशनल आलू गोश्त रेडी है। तो यहाँ पे हम जो है वो आलू चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे आलू गल चुके हैं। यहाँ पे हरी मिर्चें डालेंगे। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे कवर करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसे जो है फाइनली हम डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। आज ये वाइट जो है वो मकई का आटा है। हमारे पठवार में तो वाइट मकई नहीं होती, यहाँ पे येलो होती है। ये कश्मीर वगैरह या पहाड़ी इलाकों में जो है वो ये वाइट होती है। तो उधर से किसी ने जो है वो मेरे हस्बैंड को, राजा मसूद को, किसी ने जो है वो ये वाइट मकई का आटा गिफ्ट दिया है। तो हमने सोचा कि हम
इसे एंजॉय करते हैं। शोरबे वाली चीज़ के साथ ये बहुत मज़ा देती है। तो अच्छी तरह इसे छान लेंगे, जितनी भी हमें जो है वो रोटियाँ बनानी है उसके लिए। क्योंकि ये पनचक्की से जो है पिसा हुआ आटा होता है, तो इस तरह इसमें से ज़्यादा जो है वो इसका घी जो है वो कहते हैं घुन वो निकलता है। सारा आटा हमने छान लिया है, तो अब यहाँ पे 1/2 चम्मच इसमें जो है वो नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करें पहले नमक को और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको गूंदना स्टार्ट करें। एकदम से इसमें ज़्यादा जो है वो पानी नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, क्योंकि एकदम से ये सॉफ्ट हो जाता है। इसको इस तरह मसल के गूंदना पड़ता है। इससे पहले जो है वो येलो वाली मकई की रोटियां भी हम आपको बनाना जो है वो सिखा चुके हैं, बता चुके हैं। हमारी वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, वाइट को कहते हैं कि पकाना थोड़ा सा ईजी होता है, इसमें थोड़ा ग्लूटेन ज़्यादा होता है। तो इसको जितना मसल के गूंदेंगे, इस तरह ये वाली जो जगह है इसके साथ ये इतना अच्छा जो है वो तकरीबन 5 मिनट हो गए इसी तरह मुसलसल हमें जो है वो मसल कर जो है वो भूनते हुए। तो अभी ये टाइट हो गया है, तो यहाँ पे हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 10-15 मिनट हो गए हैं इसे कवर करके रखे हुए। थोड़ा सा थोड़ा जो है वो पानी लेके दोबारा से हम 1-2 मिनट के लिए इसे जो है इसी तरह मैश कर लेंगे। अच्छी तरह ये कंबाइन हो रही है, नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक जो है वो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेड़ा लेंगे, जितनी बड़ी छोटी हमने जो है वो रोटी बनानी है। मैं तो छोटी छोटी बनाती हूँ, जिनको ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस होता है वो बड़ी बड़ी जो है वो बना लेते हैं। इस तरह करते हुए इसे थोड़ा सा हम जो है वो बड़ा कर लेंगे। शेप इसकी हमने इस तरह गोल बनाई हुई है। तो अभी यहाँ पे हम लेंगे ये इस तरह कोई सा भी आप जो है वो शीट, प्लास्टिक शीट ले लें। थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे पानी लगाया है। अपनी रोटी हम यहाँ पे रखेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो कुकिंग ऑयल लगाएंगे। शीट को इस तरह इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसे रोलर पिन की मदद से जो है वो इस तरह रोल करेंगे। एक साइड से हो गया है तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे।
आप देख लें कि आपने कितना जो है वो इसको पतला करना है। तो यहाँ हमने जितनी पतली करनी है वो उसको कर लिया है पतला। यहाँ पे हमारा तवा जो है वो गर्म हो चुका है। तो ये देसी घी है, होममेड देसी घी, वो थोड़ा सा लगा लेंगे। ये हमने अपनी रोटी ले ली है। थोड़ी सी टूट गई है। इसको थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी जब ये, तो इस तरह मूव करेंगे और हम इसे टर्न कर लेंगे इजीली। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाती है तो आप इसको टर्न करें, इजीली हो जाएगी। बस इसका यह कि ये स्लो फ्लेम पे पकानी पड़ती है। थोड़ी सी दूसरी साइड से भी जो ड्राई हो जाएगी तो हम इसे इस तरह मूव करते रहेंगे। दूसरी साइड से भी ये पकना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम जो है वो देसी घी लगाएंगे इसके ऊपर। घी के बगैर भी आप जो है वो खाना चाहें खा सकते हैं। हम चूँकि पराठे बना रहे हैं, ये कुछ ड्राई बनाएंगे, कुछ जो है वो इस तरह घी के साथ हम बनाएंगे। दोनों साइड से इस तरह हमने इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक जो है वो पका लेना है। माशाल्लाह जी, दोनों साइड से हमारी रोटी जो है वो गोल्डन हो चुकी है। इसे अब जो है वो हम उतार लेंगे। ये मकई का हमारा पराठा रेडी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फाइनली हमारे जो है वो मकई के पराठे रेडी हैं। बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जो लोग पतले बारीक जो है वो रोटी खाना चाहते हैं, आप ये देखें ये कितनी बारीक और कितनी पतली है। और ये बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरह इसको बारीक पतली जो है वो पराठे की शेप में जो है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो है वो ये तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कितनी बारीक और इतनी पतली जो है वो हम कैसे बनाएंगे, ये आपने इस वीडियो में देखा। आप इसे चाय के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, सालन के साथ खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा जो है वो आएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली जी हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा जो है वो शोरबे वाला आलू गोश्त बीफ पोटैटो करी जो है वो रेडी है। आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्विक तरीके से और इजी तरीके से हमने अपना आपको ये बताना जो है बनाना बताया है कि झटपट आप जो है वो आलू गोश्त कैसे बना सकते हैं। ना ही आपको प्याज ब्राउन करने की, मसाला भूनने की टेंशन, ना ही आपको गोश्त बॉयल करने की टेंशन, ना ही आप प्याज को ग्राइंड करेंगे, लेकिन फिर भी आपके शोरबे में बिल्कुल भी प्याज नहीं तैरेगी। बहुत ही स्मूथ सा जो है वो शोरबा बनेगा। बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है वो आलू गोश्त तैयार हैं। आप इसे नान, रोटी, पराठे, चावल के साथ जो एंजॉय करें। हम जो है वो इसे मकई की पराठों के साथ, वाइट मकई के पराठों के साथ जो है वो एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले ज़रूर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हमने यहाँ पे जी आलू गोश्त के साथ हमने ये वाइट मकई के जो है वो पराठे तैयार किए हैं। आप इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बारीक और पतले से हमने ये किस तरह तैयार किए हैं।